आशुतोष शिव महापुराण की कथा चल रही है। आशुतोष शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत देवादिदेव महादेव का जो चरित्र है, भगवान शंकर का जो संवाद है, उस संवाद में सबसे मूल है कि भगवान शंकर का भोलापन और उनका शीघ्र प्रसन्न हो जाना। एक उनका शीघ्र प्रसन्न हो जाना और एक उनका भोलापन। आशुतोष का मतलब ये कि शीघ्र प्रसन्न होकर वर प्रदान करने वाला। कब बने देवादिदेव महादेव आशुतोष? किस समय पर भगवान शंकर का यह नाम आशुतोष पड़ गया? वो आशुतोष पढ़ने का समय केवल एक था। एक बार इंद्र और कुबेर ये दोनों भ्रमण करते करते, घूमते घूमते, भ्रमण करते करते, घूमते घूमते पूरे मर्त्युलोक में भ्रमण करते करते कैलाश पर पहुंच जाते हैं। इंद्र को भी इंद्र का यदि सिंहासन प्राप्त हुआ है तो मेरे देवादिदेव महादेव के कारण प्राप्त हुआ है, और कुबेर को भी अगर कुबेर की सत्ता प्राप्त हुई है तो वह देवादिदेव महादेव के कारण प्राप्त हुई है। इन दोनों को कुछ मिला है तो मेरे महादेव के कारण मिला है। ये अलग से इनको कुछ नहीं मिला, जो मिला वो मेरे महादेव से मिला। जो मिला इनको वो मेरे महादेव से मिला। और जब मेरे देवादिदेव महादेव दे देते हैं, देने के बाद उन्होंने कभी नहीं जताया कि मैंने तुमको दिया है। ठीक है, मत करिए कुछ। देने के बाद मेरा महादेव नहीं कहता कि मैंने तुमको दिया है, या मैंने तुम्हें ये प्रदान किया है, या मैंने तुमको ये दे दिया है। संसार का कोई मनुष्य, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग इस पंडाल में तीनों डूम के अंदर बैठकर पंडालों में कथा सुन रहे हैं, पंडाल के बाहर खड़े होकर बैठकर कथा सुन रहे हैं, वो स्मरण में रहे आपको इस बात का, ये बात आपके स्मरण में रहे कि दुनिया देती है तो 50 बार कहती है। अगर दुनिया देती है तो 50 बार कहती है, पर मेरा महादेव जब देता है तो किसी से नहीं कहता, तुम कहते हो कि मेरे महादेव ने दिया। फिर मेरा महादेव जब देता है तो वो नहीं कहता कि मैंने दिया है। फिर आप कहते हो कि मेरी महादेव ने, मैंने पशुपति व्रत करा था, मैंने सोमवार का व्रत करा था, मैंने 16 सोमवार करे थे, मैंने संकट सोमवार करे थे, मैंने ये करा था, मैंने भगवत भजन करा था। फिर आप कहते हो कि ये मेरे महादेव की कृपा से मुझे मिला है, ये मुझे मेरे महादेव ने दिया है, ये मुझे मेरे शंभू ने, ये मेरे शंकर ने मुझे प्रदान किया है। एक व्यक्ति थोड़ा सा देता है पर 50 जगह कहता है। बहुत एक साहसी, बहुत पुरानी कहावत है। एक व्यक्ति अपने ससुराल जा रहा था, और ससुराल जाते 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 उसने सोचा अकेला जा रहा हूं, तो वहीं पर एक गांव का व्यक्ति बैठा था, उसका दोस्त, बहुत पुराना दोस्त था। उसने कह दिया कि तू मेरे साथ ससुराल चल। उसने कहा चल मेरे साथ तू ससुराल चल। अब दोस्त ने मना करा कि भाई मैं जाकर क्या करूंगा ससुराल तेरी, मैं तेरी ससुराल जाकर करूंगा क्या? नहीं चल तू मेरे साथ ससुराल चल, मैं तुझे घुमा के लेकर आता हूँ, अकेला जा रहा हूँ, 1 से 2 वाले। अब उसके मन में नहीं रहा गया, तो उसने कहा चल अच्छा, पर चल तो दूंगा, पर मेरे पास में तो देख, मैं शर्ट तो अच्छी पहना हूँ, पर जो कुर्ता तो अच्छा पहना हूँ, पर जो पजामा है ना वो बहुत गंदा हो रहा है, क्योंकि मैं खेत पे से आया हूँ।
ये जो मेरा पेंट है, पजामा है, ये बहुत गंदा हो रहा है, इतना गंदा हो रहा है कि मैं इसको पहनकर कहीं ससुराल नहीं जा सकता। इतने में उस व्यक्ति ने गाड़ी में से अटैची खोली, बैग खोला और उसने अपना पजामा निकाल के उसको दे दिया कि ये पहन ले, अच्छा है, ले पहन, और उसने पहना दिया। अब दोनों ससुराल गए। अब जो जमाई था उसका आवभगत चालू हुआ, सत्कार चालू हुआ, ससुराल में खूब आनंद हुआ। आनंद होते होते इतने में ससुर जी को प्रणाम करा, ससुर जी ने भी खूब गले लगाया, जमाई साहब, जमाई साहब, जमाई साहब कहते हुए आदर करा, सम्मान करा। जमाई साहब के साथ में जो साथ में आया था तो ससुर ने पूछ लिया, ये कौन है? मेरा दोस्त है, अकेला आ रहा था तो सोचा इसको ले चलूं, ये भी फालतू बैठा हुआ है। अब इसके मन में बड़ा बुरा लगा, बताओ मैं फालतू बैठा था। कोई बात नहीं, अब दोस्त तो है, कोई बात नहीं। फालतू बैठा था तो मैंने कहा चल ले आया इसको। कपड़े भी इसके बेकार हो रहे थे, अब ये बोलने की जरूरत है। फिर मैंने कहा तेरा कुर्ता अच्छा लग रहा है, मैंने अटैची खोली, बैग खोला और मेरा अपना पजामा इसको दे। कुर्ता इसका है, जम के बोलो, पजामा मेरा। अब इसको तो काटे खून में इसने कहा बताओ मेरी इज्जत गिरा दी ससुराल में। अभी ये दोनों खाना खा के उठे, कमरे में गए। इतने में दोस्त ने दोस्त से कहा देख तेरे को अच्छे से समझा रहा हूँ, मैं पहले कह रहा था मैं नहीं जाऊं तो जबरदस्ती लेके आ गया, और ऊपर से तेरे ससुर के सामने कह रहा है कि कुर्ता इसका पजामा मेरा है, तो शर्म नहीं आ रही तेरे में? अगर आप बोला ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तो उसने कहा तेरी सौगंध नहीं बोलूंगा मैं, खत्म बात, यही खत्म। इतने में मामा जी आ गए। मामा जी बोले कि शाम को हमारे भोजन में आना। वो मामा के यहाँ भोजन में शाम को जमाई गया, दोस्त भी गया, दोस्त गया। तो खाना खाते खाते ये कौन है? मेरा दोस्त है, अकेला आ रहा था, मैं इसको ले आया। अच्छा, कुर्ता इसी का ही है। इतने में मामा जी ने पूछ लिया फिर पजामा, तो इसने कहा पजामा मेरा है। अब तो दोस्त को और घाटे खून भी बता। अब दोनों कमरे में आराम करे, इतने में इसने कह दिया तेरे को शर्म नहीं आती? तेरे को शर्म नहीं आ रही? बताओ गजब कर रहा है तू। फिर तूने कह दिया पजामा मेरा। तो उन्होंने पूछा तो तूने ये क्या कहा कुर्ता इसका? तो व्यक्ति पूछेगा तो सही कि पजामा किसका? अब नहीं बोलूंगा। मौसी आ गई। मौसी ने कहा जमाई साहब आप हमारे यहाँ आना। जमाई ने कहा ठीक। अब दूसरे दिन सुबह मौसी के यहाँ गए और मौसी के यहाँ गए तो उन्होंने नाश्ता खिलाया। मौसी ने पूछ लिया ये कौन है? कहा मेरा दोस्त है, अकेला आ रहा था, मैं इसको उठा के बिठा के गाड़ी में ले आया, पर पजामे का कोई जिक्र नहीं होगा। शिव पुराण कह रही है एक साधारण सा व्यक्ति अगर देता है तो 50 बार कहता है। साधारण सा व्यक्ति अगर एक कुछ संसार का मनुष्य अगर कुछ देगा तो 50 बार कहेगा, पर मेरा महादेव तुम्हारी दुख की घड़ी में आकर खड़ा होकर क्या दे जाता है, कभी आकर नहीं कहता कि ये मैंने दिया, ये मैंने दिया। वो कभी नहीं, वो कभी कहता ही नहीं है। वो देता है तो संसार के लोग कहते हैं कि ये मुझे महादेव ने दिया है। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक लेते श्वास की कृपा
चेतन नूतन हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओम।